जय श्री राम, जय जय श्री राम। छत्तीसगढ़ के यूनिवर्सिटी तुम्हारा बस्तर और दुर्ग में 2024-25 में पहली बार सेमेस्टर एग्जाम हुआ तो ये प्रश्न पूछा था, आचार्य नागार्जुन पर टिप्पणी लिखिए 5 नंबर का। तो आचार्य नागार्जुन पर टिप्पणी लिखिए 5 नंबर। अगर तुमको बीएससी सेमेस्टर का आईएमपी वीडियो और साथ ही यूनिवर्सिटी में पूछे प्रश्न का हल चाहिए, यूनिवर्सिटी मतलब रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी, इसका हल चाहिए तो तुम लोग JS BSc यूट्यूब में ये चैनल सर्च मारो, ठीक है, और वहां प्लेलिस्ट में चले जाओ। इस चैनल के प्लेलिस्ट में तो तुमको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का केमिस्ट्री का सारा आईएमपी मिल जाएगा, साथ ही यूनिवर्सिटी में पूछे प्रश्न के हल भी मिल जाएंगे। तो हम लोग चलो आचार्य नागार्जुन के बारे में पढ़ते हैं। देखो, आचार्य नागार्जुन को भारतीय रसायन शास्त्र के जनक माना जाता है। क्या बोला, एक लाइन और बोल रहा हूं, आचार्य नागार्जुन को भारतीय रसायन शास्त्र का जनक मतलब रसायन शास्त्र का यही खोज किया था। और रसायन शास्त्र में मतलब रसायन विज्ञान और धातु विज्ञान में बहुत ज्यादा खोज किया था। रसायन विज्ञान में और धातु विज्ञान में जानते हो, इसने खोज के तो पुस्तक ही लिख दिया। रसायन विज्ञान में 2 पुस्तक लिख दिया था, एक रस रत्नाकर और एक रसेंद्र मंगलम। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कितना पुस्तक लिख दिया, 2 पुस्तक, एक रस रत्नाकर और एक रसेंद्र मंगलम। तो ये पहला 3 लाइन यही लिख दे, भारतीय रसायन शास्त्र के जनक आचार्य नागार्जुन को माना जाता है। तो तुमको भी याद हो गया भारतीय रसायन शास्त्र के जनक किसको माना जाता है, तुम बोलोगे सर आचार्य नागार्जुन को माना जाता है। ये जो नागार्जुन ने रसायन विज्ञान तथा धातु विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए, मतलब सबसे ज्यादा खोज रसायन विज्ञान और धातु विज्ञान में किए। मैं तो पुस्तक भी लिखा था, बोला था कौन कौन सा पुस्तक था, रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगलम। तो नागार्जुन द्वारा रचित रस रत्नाकर एवं रसेंद्र मंगलम नामक ग्रंथ रसायन शास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। ये प्रश्न पूछता है रस रत्नाकर किसने लिखा, तो जब भी पूछेगा तो किसने लिखा, आचार्य नागार्जुन। जानते हो ये अच्छे वैद्य भी थे, मतलब उस समय के डॉक्टर थे, अच्छे वैद्य थे मतलब डॉक्टर। इसने कई रोगों की औषधि खोजा, अच्छे डॉक्टर भी थे, कई रोगों की औषधि खोजा। और जानते हो उसने तो रोगों का औषधि खोजा ही और उसमें भी पुस्तक लिख डाला, चिकित्सा के क्षेत्र में भी पुस्तक लिख डाला। और चिकित्सा के क्षेत्र में कौन कौन सा पुस्तक लिखा था, यदि कक्षपूट तंत्र 1 पुस्तक, आरोग्य मंजरी 2 पुस्तक, योग सार 3रा पुस्तक, योगाष्टक ये 4था। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो 4 पुस्तक लिख दे। तो ये अच्छा वैद्य थे इसलिए लिख दे। नागार्जुन एक कुशल वैद्य भी थे, उन्होंने अनेक रोगों की औषधि तैयार किया। नागार्जुन ने चिकित्सा के क्षेत्र में 4 पुस्तक, कक्षपूट तंत्र, आरोग्य मंजरी, योग सार, योगाष्टक नामक ग्रंथ लिखा। अच्छा, आप जानते हो नागार्जुन ने ना जो रसायन विज्ञान में धातु में सबसे ज्यादा पारा में काम किया। रसायन विज्ञान में जब काम किया तो कौन से धातु में ज्यादा काम किया, पारा में। और उसको पारा से सोना में बदलने की विधि जान लिया। क्या विधि इजाद कर लिया था, पारा से सोना में बदलने की विधि। और पारा के औषधि गुण भी खोज कर लिया था। औषधि गुण मतलब क्योंकि वो तो डॉक्टर भी था तो इलाज करने के लिए भी खोज कर, इसलिए लिखते नागार्जुन ने पारा धातु पर सबसे अधिक काम किया। वह पारे को सोना में बदलने की विधि की खोज की तथा पारे की औषधि का गुण जानकारी थी, मतलब पारा में औषधि गुण है बोला वो। अच्छा, एक चीज और सुनो, ये जो नागार्जुन को नालंदा विश्वविद्यालय का मुख्य अधिष्ठाता मतलब प्रिंसिपल बनाया गया था। नालंदा यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल मतलब डीन था उस समय। तो ये लिख दे, नागार्जुन नालंदा विश्वविद्यालय के मुख्य अधिष्ठाता है। और जानते अब बता रहा हूं, आज के डेट में तुम्हारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये अभी चलते हैं। हमारा 1000 साल पहले, ये तो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड कुछ नहीं है, इससे भी 1000 साल पहले हमारे पास
नालंदा विश्वविद्यालय था। और इन कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से भी कई गुना ज्यादा। वो बताते हैं 1000 साल पहले, मतलब 1200 ईस्वी के आसपास, इसमें 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे। देश विदेश से आते थे, भारत के कोने कोने से। कितने स्टूडेंट? 10,000। टीचर 1500-1600 तो टीचर रहते थे। अच्छा, और एक चीज बताऊं, यहाँ का जो लाइब्रेरी में 3 लाख पुस्तक था। बहुत बड़ा लाइब्रेरी था बैठ के पढ़ने के लिए। और इसको एक तुर्की आक्रमणकारी था, खिलजी, बख्तियार खिलजी, उसने आग लगा दिया। इन नालंदा विश्वविद्यालय को कौन? बख्तियार खिलजी, तुर्की आक्रमणकारी था, उसने आग लगा दिया। तो जानते हो, इतना सारा पुस्तक, तो आग बुझने में 3 महीने का समय लिया। आग लगा विश्व लाइब्रेरी में, तो कितने महीने में बुझा? 3। अगर तुम बस यूट्यूब में जाओ और ये बस ये सर्च पढ़ो, नालंदा विश्वविद्यालय, तो तुम्हारा उसका पूरा डिटेल आ जाएगा। जानते हो, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, आज की यूनिवर्सिटी 1000 पहले भारतीय यूनिवर्सिटी इतना बड़ा था। मतलब भारत पढ़ाई के मामले में बहुत आगे था। खैर, नागार्जुन ने ना रस रत्नाकर पुस्तक 7वीं 8वीं सदी में लिखा था। इसी का और लिख दे, नागार्जुन ने रस रत्नाकर ग्रंथ 7वीं 8वीं सदी में लिखा था। इस ग्रंथ के 2 भाग हैं। देख, इसका मुख्य पुस्तक रस रत्नाकर को मानते हैं। और इस ग्रंथ के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। और पहले भाग में वो महारस शोधन विधि दी गई है। पहले भाग में क्या दिया? महारस शोधन विधि। तुम बोलोगे सर महारस शोधन विधि, तो उसमें धातु का शोधन कैसे करते हैं, कि धातु को कैसे निकालते जाते हैं, जस्ता कैसे निकाला जाता है, तांबा कैसे निकाला जाता है, सोना चांदी कैसे बनाया जाता है, पारा से सोना कैसे बनाया जाता है, इस टाइप से सब लिखा हुआ है। तो मैं साइड हो जाऊंगा, बस इतना वीडियो रोक के छाप लेना, नागार्जुन आएंगे तो इतना लिख लेना। और आईएमपी वीडियो चाहिए तो कहाँ ले जाना है? JSBSC में पहुंच जाओ, आईएमपी मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लो। और एक चीज और बोलते हैं, अपने दोस्तों के, कॉलेज के दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि ये सबका भलाई हो सके, सब लोग BSc पास करना। ठीक है, जय श्री राम। वीडियो रोक के छाप लो।